This is Chaitanya Charitamrita Adi Leela, first chapter. You have that thing? 7 to 11. Sankarsana Karana Toya Sai Garbhoda Sai Cha Payabdi Sai Sesascha Jasyansa Kalasa Nityanandakya Rama Saranam Mamastu Sesascha Jasyansa Kalasa Nityanandakya Rama Saranam Mamastu अर्थात संकर्षण कारणाब्धिसाई गर्भोदसाई पयोब्धिसाई ओ शेष विष्णु जहार अंश ओ कला से नित्यानंद राम मोर स्मरण स्वरूप भवन्तु मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णैश्वर्य श्री चतुर्भुज मध्ये रूपं जस्वद्भाति संकर्षणाख्यं तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये मायातीत सर्वव्यापक वैकुंठ लोकरे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न ओ अनिरुद्ध एई पूर्ण ऐश्वर्ययुक्त चतुर्भुज तत्वरे जहांकर संकर्षणाक्ष रूप विराजमान से नित्यानंद स्वरूप राम प्रति मु प्रपन्न अटे I surrender into that Nityananda. Maya bharta jasu sanghasrayanga Sete sakhyata karanam bodhi madhye Jasaikansa Sri Puman Adideva तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये जहांकर गोटे अंश स्वरूप माया भर्ता ब्रह्मांड समूहर आश्रय स्वरूप कारणाब्धिसाई आदिदेव पुरुषावतार से नित्यानंद रामं को मु प्रणाम करुछि I pay my obeisances that Nityananda Ram. Jasyang Sansa Srila Garbhodasai Jannabhyajang Loka Sanghatanalam Loka Sastru Sudika Dhama Dhatu तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये जहांकर नाभिपद्दर नाल लोकस्रष्टा विधातार श्रुतिकागार श्रुतिकाधाम लोकसमूहर विश्राम स्थान से गर्भोदसाई जहांकर अंशर अंश से नित्यानंद रामं को मु प्रणाम करुछि I pay my obeisances to that Nityananda Ram. Jasyang sang sang soha paratma khilanang posta vishnur bhati dugdhabdi sai khauni bharta jat kala soopyananta तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये
ଯାହାଙ୍କର ଅଂଶର ଅଂଶ ତାହାଙ୍କର ଅଂଶ କ୍ଷୀରୋଦସାଇ ଅଖିଳ ଜୀବଙ୍କର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଯାହାଙ୍କର କଳା ପୃଥିଧାରୀ ଅନନ୍ତ ସେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। I pay my obeisances to that Nityananda Ram. Nityananda Ram ki jai! Nityananda Ram ki jai! Nityananda Ram ki jai! परम करुणा पतित पावन नित्यानंद प्रभु की शुभ आविर्भाव तिथि की जय। परम करुणा प्रेम प्रदाता पतित पावन श्री श्री नित्यानंद प्रभु की शुभ आविर्भाव तिथि की जय। नित्यानंद प्रभुंकर शुभ आविर्भाव तिथि शुभ अवसर आम मैंने प्रयास हेचु तांकर पुत जीवन चरित किछि कीर्तन करिबा पाई दुईटी भाषा रे कहबा को पड़ियो ओडिया भाषा इंग्रेजी भाषा आप मान समस्ते एकाग्र चित्तरे श्री श्री नित्यानंद प्रभुंकर पुत कहानी जीवन चरित श्रवण करिवे भाषा व्यतिक्रम है बोली किसी व्यस्त हे ना। 2 दिन धरी आम माने परम करुण पतित पावन श्री श्री नित्यानंद प्रभुंकर अमृतमय चरित कीर्तन करने को प्रयास हेचु। आज एवं आसंता काली आज नित्यानंद प्रभुंकर बाल्य लीला कीर्तन करिबो। आसंता काली तांकर अवशिष्ट लीला कीर्तन करिबो। एई क्रम रे आमे करिबो तांकर बाल्य लीला आज आमे कीर्तन करिबा। नित्यानंद प्रभु कर पितांक नाम होची हाड़ाई ओझा। नित्यानंद प्रभुंकर आविर्भाव अल्प वर्ष परे हाड़ाई ओझांकर आउ गोटे पुत्र पद्मावती गर्भरे जन्मग्रहण करथिले। तांकर मातांक नाम होची पद्मावती पितांकर नाम हाड़ाई ओझा मातांकर नाम होची पद्मावती सेतिपाई तांको कहा जाए पद्मावतीर कयार। महाप्रभु श्रीमद चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु चंदी शचीसुत शची मातांकर पुत्र शचीसुत आ नित्यानंद प्रभु चंदी पद्मावतींकर कुमार पद्मावती कहा जाए। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय जय जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त जयाद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जयाद्वैत जय जय शचीसुत गौरांग सुंदर जय 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 शचीसुत गौरांग सुंदर जय 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 नित्यानंद पद्मावती कोयर जय नित्यानंद पद्मावती जय नित्यानंद पद्मावती कोयर जय नित्यानंद पद्मावती जय जय शचीसुत गौरांग सुंदर जय 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 शचीसुत गौरांग सुंदर जय नित्यानंद पद्मावती कोयर जय नित्यानंद से पद्मावती कुमार बोली कहुई। माता नाम हूँ पद्मावती। से हाड़ाई ओझांकर पद्मावती गर्भरे से नित्यानंद प्रभुंकर आविर्भाव अल्प वर्ष पर आउ गोटे पुत्र जन्मग्रहण करते
ପିତା ତାଙ୍କର ଡାକ ନାମ ରଖିଥିଲେ ବାଙ୍କା ରାଇ। ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ସାଙ୍ଗ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ଏକଚକ୍ରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ବହି ଯାଉଥିବା ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ରାମଲୀଳା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆଦି ବିବିଧ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ। ବାଙ୍କାର ଅର୍ଥ ତ୍ରିଭଙ୍ଗିମ, ବାଙ୍କା ଠାକୁର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ରାଇ, ରାଇ କହିଲେ ରାଧା, ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବାଙ୍କା ରାଇ ରୂପରେ ମାନେ ଅଭିନ୍ନ ଶ୍ରୀ ଗୌର ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଏ କଥାଟା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଦିନେ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି ମାତାମହଙ୍କ ଗ୍ରାମ ମୟୁରେଶ୍ୱରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ଦିନେ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ସେ ଗ୍ରାମ ବାହାର ଥିବା ଗୋଟେ ଲଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନା କରି କହିଲେ ଲଟା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଅନା, ସେ ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୃହତ୍ କାୟ ନାଗ ସାପ ଅଛି, ଯେ ସେଟାକୁ ଯାଉଛି ସେ ତାକୁ ଖାଇଦଉଛି, ଯେ ଗଲା ଆଉ ସେ ଫେରୁନି। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ଭାଇ ବାଙ୍କାରାଇଙ୍କ ସହ ସେ ଲଟା ବଣ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରେ ଏକ ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ରହୁଥିବା ସେଇ ବୃହତ୍କାୟ ସର୍ପ ଫଣା ଟେକି ଗର୍ଜନ କରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ, ଟିକେ ସୁଧା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ନ ହୋଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ କହିଲେ, ଏ ଦୁଷ୍ଟ, ସେଇଠି ତୁ କିଏ ସେ? କାହିଁକି ଏଠାରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇକିରି ହଇରାଣ କରୁଛୁ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଦେବ, ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ମାତ୍ରେ ନାଗ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ତାର ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ସେ କହିଲା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଯତୁଗୃହ ଦାହ ପରେ ବନବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକଚକ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ବେଦଶ୍ରବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା। ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ବରାବର ଜଗି ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ ଭୀମଙ୍କର ଜଗିବା ପାଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାକୁ ପାଣ୍ଡବତଲା ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି। ମହାଭାରତ ଆଦି ପର୍ବର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ସମୟରେ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଏହି ଏକଚକ୍ରା ଗ୍ରାମକୁ ଆସି ବେଦଶ୍ରବା ନାମକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ 1 ମାସ ବାସ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଗୃହର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଗରିବ ଭିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନଥାଏ। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସେତେବେଳେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇକି ରହୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଏକଚକ୍ରା ଗ୍ରାମରେ କଟୁଆଳ ନାଗରା ଦେଇ ଜଣେଇଦେଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଦଶ୍ରବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ବକାସୁର ପାଳି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ଘରେ ତ କିଛି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, କିପରି ବକାସୁରର ପାଳି ପୂରଣ କରିବେ? ଯାହା ହେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିକ୍ଷା କରି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇ ବକାସୁର ପାଳିର କିଛି ସମ୍ଭାର ସଂଗ୍ରହ କଲେ। କିନ୍ତୁ ନରବଳି ପାଇଁ କିଏ ଯିବ ତାର ବିଚାର ପଡ଼ିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ମୋଟେ 4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବେଦଶ୍ରବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଉମା ଦେଇ, 10 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର, ଭାନୁମତୀ ନାମରେ 8 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କନ୍ୟା, ସର୍ବମୋଟ 4 ଜଣ। ବକାସୁର ନରବଳି ନିମିତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାରୁ ପୁତ୍ର ବିଦ୍ୟାଧର କହିଲା, ନା ମୁଁ ଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଉଠିଲା। କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। କ୍ରନ୍ଦନର କାରଣ ପଚାରିଲେ।
उमा देई कहला एक चक्रा ग्रामर दक्षिण दिगरे 4 क्रोश दूर बकासुर नाम को गोटे असुर बास करुच्ची। से महापराक्रमशाली आम ग्राम पशि दैनिक मन इच्छा मनुष्य पशु इत्यादि खाइबाकू लागिबारु ग्रामवासी माने बकासुर को कहले आमे प्रतिदिन 5,120 मोहन चाउलर अन्न, 1 गाड़ी मंडा पिठा, महिष 1 जोड़ा, तत्सह 1 जन मनुष्य नरबली पठेबु। तुम्हें आज ठारू ग्राम पशि आउ खाइब ना। एथिरे बकासुर राजी हो गला। से पाली आमर आज पड़ी। यार 33 वर्ष 2 मास 20 दिन थे गोटे घरर पाली पड़े। विराट विराट ग्राम से जना जाऊँ। बकासुर नरबली आमर एकमात्र पुत्र 10 वर्ष बयसर पुत्र जीवाकू बाहरी आमे समस्ते कांदुचु। कुंती देवी आ शुणी कहले तुम्हें एनिमित्त कि चिंता करो ना, तुमर तो गोटे मात्र पुत्र, तेणु ताकू पाली को पठाना। मोर 5 पुत्र अछंती। मोर पुत्र भीम को मु माली पठाऊची। कथा अच्छे भीम बल कुंती को जना। तेणु से भीम को डाक कहले अरे बाप भीम ए ब्राह्मण 10 वर्षर एकमात्र पुत्र, से बकासुर पाली को जीवा हेतु समस्ते कांदुचंती। तेणु ता बदल तू जा। ये ब्राह्मण विपत्ति बेले आमको साहाय्य करछंती, आमे सेमानको ये विपत्ति रे साहाय्य करिबा। मांकर आदेश पाई भीमा अति आनंद रे भात मंडा सगड़ नहीं बकासुर रहुआ थान को गला। जाउथया बेले बाटरे भात मंडा खाई खाई जाउथाए। बकासुर को डाकू थाए। डाक शुणी बकासुर आसी देखे तो कई जने तार भात मंडा को खाई दउछि। या देखी बकासुर क्रोधरे गछ उपड़े भीम ऊपर को फोपाड़ा। एथिरे भीम भीतत्रस्त नई तद्रुप कले। दुई मध्य भयंकर युद्ध है। परिशेष भीम बकासुर को तले कचाड़ी मारी पकेला। संगे संगे घर को फेरी आसवा को शगड़ चलेला। इतिमध्य अर्जुन भिक्षारू फेरी देखती भीम भाई बसारे नहांती। माँ कुंती को पचारे माँ तुम्हें एकला अछ? भीम भाई कहती। कुंती सब कथा बुझेदेले। बुझाई कहले। या शुणी अर्जुन कहला हा भीम भाई एका जाइछंती? एकला भीम भाई असुर साथी युद्ध करुवे? ताले माँ अन्य 2 भाई अन्य भाई माने भिक्षारू फेरिया पर्यंत तुम्हें एठे थाओ, मु भीम भाई पाखु जाउछि। या कही अर्जुन धनुषर धरी शगड़ चिन्ह देखी देखी बकासुर रहिबा स्थान को चलले। बाटरे मनरे भाविले मु तो पहुँचवा विलंब हम, काले भीम भाई कष्ट पाउथिबे, तेणु नागपाश अस्त्र पेशिबी। या भावी नागपाश अस्त्र धनुरे चढ़ी कहले रे नागपाश तू द्रुत गति रे जाई बकासुर को बंधन कर। नागपाश को पठे अर्जुन शगड़ गुड़ारे चल चली गले। बाटरे भीम सह भेट है। भीम ठार बुझले जे बकासुर मरी जाइछि। अर्जुन कहले अच्छा तुम माँ को पाखु शीघ्र जा। मु असुर को बंधन करने नागपाश को पठेदेली। नाग तो इतस्तत होउथब, काहारी किछि अनिष्ट करिपारे। मु जाउछि ताकु थाइथान करि आसीबी। अर्जुन सेठारे पहुंची नाग को डाकी कहले अच्छा तू ए तमाल वृक्ष मूल था। या नाग कहला ठीक अच्छी मु रही। तू मु बंचबी किपरि, खाइबी कौन? अर्जुन कहले तू बाहर को बुलबू जीवु ना, बाहर को बुली काहारी अनिष्ट करिबु ना। तो पाखु को जे आसबो तो खाइबू। से दिन ठारू मु एई ठारे रहूची, मो पाखु जे आसुची तो खाउची। ए घटना शुणी नित्यानंद प्रभु नाग कहले रे नाग तू एपरी खाइबा द्वारा बहु लोकंकर अनिष्ट होउची। तेणु तू आज ठार गर्त भितर रह, बाहर को बाहरबू ना, काहारी किसी अनिष्ट करू ना। ना कहला मु किपरि बंचीबी, कौन खाइबी? नित्यानंद प्रभु कहले तोते लोक मैंने आसी पूजा करेंगे, तू से पूजा पाइकरी बंची रहिबू। नित्यानंद प्रभुंकर आदेश अनुसार सर्प तमाल वृक्ष मूल गर्त भितर पशि रहा।
এই সময় ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳ ବାହାର କରି ଗର୍ତ୍ତ ଉପରେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଏବଂ ଭାଇ ବାଙ୍କାରାୟଙ୍କ ସହ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳ ରହିଲା, ଏକ କୁଣ୍ଡଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁଣ୍ଡଳ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ବଢ଼ିକିରି ବଡ଼ ହେଉଛି। ତା ଉପରେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇ ନାଗକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। এই ସ୍ଥାନକୁ କୁଣ୍ଡଳୀ ତଳା ବା କୁଣ୍ଡଳୀ ଦମନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଙ୍କରାଇ ଜମି ଚାଷ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି। ଦିନେ ବହୁତ ମୂଲିଆ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଜମିର ଘାସ ବାଛୁଥିଲେ। ବାଙ୍କରାଇ ସେଠାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାସ ବଛା ଶେଷ ନ ହେବାରୁ ସେ କୁଲି ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କୁଲି ସକାଳୁ ଘାସ ବାଛିଲେଣି, ଅଥଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘାସ ବଛା ଶେଷ ହେଲା ନା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଅ, ଖିଆପିଆ ଶେଷ କରି ଉପର ଓଳିକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ତୁମମାନେ ଆସିବା ଯାଏ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି ମତେ ଏ ଜମିର ଘାସ ବଛା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ହବ। କୁଲିମାନେ ଖାଇବାକୁ ଘରକୁ ବାହାରି ଗଲେ। এই ଅବସରରେ ବାଙ୍କରାୟ ନିଜେ ଏକଲା ସବୁ ଘାସ ବାଛିଦେଲେ। ସବୁ ଘାସକୁ ଏକତ୍ର କରି ଜମିରେ ଠାଏ ଠାଏ ଗଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କୁଲିମାନେ ଆସି ଦେଖିଲେ ବାଙ୍କରାୟ ସବୁ ଘାସ ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ହାଡ଼ାଇ ଓଝାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ଜମିର ସବୁ ଘାସ ଏକଲା ବାଛି ନେଇ ଗଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ହଡ଼ାଇ ଓଝା ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଜମିକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ବାଙ୍କରାୟ ଘାସ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍କରାୟ ପିତା ତଥା ଆଶ୍ରମବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମା ହେବା ଦେଖି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘାସ ଗଦା ଆର ପଟେ ଲୁଚି ପଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ସମସ୍ତେ ସେ ଘାସ ଗଦା ପାଖକୁ ଯାଇ ଘାସ ବାହାର କରି ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇଲେ ନା। ବାଙ୍କରାୟ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଥିବା କଥା ଶୁଣି ମା ପଦ୍ମାବତୀ ସେଠାକୁ ଧାଇଁଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କରାୟ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥିବାରୁ ବାପା ମା ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତି କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ବିକଳ କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ବାଙ୍କରାୟ ଆକାଶବାଣୀରେ କହିଲେ, ମୋତେ ଆଉ ଏ ରୂପରେ ତୁମମାନେ ପାଇବ ନା। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯମୁନା ନଦୀରେ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ଭାସି ଆସିବି। ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରିବ। ତଦନୁଯାୟୀ ଯମୁନା ନଦୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘାଟ କଦମ୍ବ ଖଣ୍ଡି ଠାରେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ଠିକ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାସି ଆସିଲେ। ନିଜେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିନେଲେ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କରି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ବାଙ୍କରାୟ ବା ବଙ୍କିମ ଦେବ ନାମରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାଙ୍କରାୟ ବିଗ୍ରହରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବାଙ୍କରାୟ ମନ୍ଦିରରେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଜନ୍ମ ତିଥି ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ କାଲି ଯେଉଁ ତିଥି ଆମେ ପାଳନ କଲେ, ସେ ତିଥିରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମେଳା। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପିତାମାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ଚକ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଦେଇ କାଳାତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ, ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ପରିବ୍ରାଜକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହାଡ଼ାଇ ଓଝାଙ୍କ ଘରେ ଅତିଥି ରୂପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦୈବେ ଏକ ଦିନ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୁନ୍ଦର, ଦୈବେ ଏକ ଦିନ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୁନ୍ଦର, ଆଇଲେ ন ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ জনকের ঘর, আইলে ন নিত্যানন্দ জনকের ঘর। নিত্যানন্দ পিতা
ଅଛି। ଏଇ ଯେ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ତବେ ପୁତ୍ର ଜନମିବ ବିଶ୍ୱରୂପ ନାମ, ତବେ ପୁତ୍ର ଜନମିବ ବିଶ୍ୱରୂପ ନାମ, ମହାଗୁଣ ବାନ ଦେହ ବଳଦେବ ଧାମ, ମହାଗୁଣ ବାନ ଦେହ ବଳଦେବ ପ୍ରକାଶ ପର ବ୍ୟୋମ ସଂକର୍ଷଣ, ବଳଦେବ ପ୍ରକାଶ ଦେହ ବିଶ୍ୱର ଉପାଦାନ ନିମିତ୍ତ କାରଣ, ଦେହ ବିଶ୍ୱର ଉପାଦାନ अर्थात विश्वरूप ही वैकुंठर महाशंकर अवतार तथा बलदेव प्रकाश। नित्यानंद स्वरूप वर्णना श्री गौण देश दीपिकारे दिया जाइछि। भक्त स्वरूप नित्यानंद ब्रजे जह श्री हलायुध से ग्रंथ 58 श्लोक कहा बलदेव विश्वरूप भूय संकर्षण मत नित्यानंदा अवधूतस्थ प्रकाशेन शौच्यते। तेणु श्री नित्यानंद प्रभु होती द्वापर युग बलराम। चैतन्य चरितामृत वर्णना अछि, अतएव प्रभु तारे बोले बड़ो भाई, अतएव प्रभु तारे बोले बड़ो भाई, कृष्ण बड़ो राम दई चैतन्य निताई, कृष्ण बड़ो राम दई चैतन्य निताई। ये सब तथ्य जना जाए से बलराम ही नित्यानंद रूप में जन्म ही थे एवं बलराम का प्रकाश विग्रह परमस्त महासंकर्षण ही गौर सुंदर अग्रज श्री विश्वरूप प्रभु। यही विश्वरूप विवाह न करी गृहत्याग करी संन्यास ग्रहण कले और शंकरारण्य पुरी नाम विख्यात हेले। से विश्वरूप सन्यासी एक चक्रा को आसी एक चक्रारे हड़ाई पर्यंत घर पाखे एक अस्वस्थ वृक्ष मूल बास करते। हड़ाई ओझा सन्यासी विश्वरूप अस्वस्थ वृक्ष मूल बास स्थान दे सेवा करता। बेले बेले ज्येष्ठ पुत्र नित्यानंद कथा सन्यासी किसी सेवोपकरण पठे देता। से सन्यासी नित्यानंद प्रभुंकर अति सुंदर चेहरा सुमधुर कथा शुणी बारंबार चाहता। से जो दिन हड़ाई पंडित घर छाड़ी अन्यत्र जावाक बसिले से दिन हड़ाई ओझा कहले तुम ठारे मोर गोटे भिक्षा अच्छे। ता शुणी हड़ाई ओझा कहले आपणकर जहा इच्छा ता मागंतु ता देवी। सन्यास कहले मु नाना तीर्थ भ्रमण करने जाऊँगी तुमर ज्येष्ठ पुत्र नित्यानंद को मत देव मु नहीं तीर्थ पर्यटन कर। सन्यासी कथा शुणी हड़ाई ओझा मर्माहत हो गले कथा बाहर ना से तो नित्यानंद को छाड़ा चाहू नथिले। ए पुणी की कथा है से किसी कही न पारी स्त्री पद्मावती को सन्यासी भिक्षा कथा जाए कहले। पतिप्रदा पद्मावती कहले आपणकर जहा इच्छा से मु सम्मत। हड़ाई ओझा रामायण कथा मन कले किपर विश्वामित्र दशरथ को राम लक्ष्मण को भिक्षा मागिते। दशरथ अनिच्छा सत्वे दशरथ से प्रदान करते। आज मोर से घटना घटिला बोली हड़ाई ओझा कहले। पद्मावती ठारू सम्मत बाणी शुणी हड़ाई ओझा नित्यानंद को सांगे धरी सन्यासी निकट को आसी दुखरे मुंड तल को करी प्राणर पुत्र नित्यानंद को सन्यासी को प्रदान कले। नित्यानंद संगे नहीं सन्यासी तीर्थ पर्यटन बाहरी गले। श्री नित्यानंद प्रभु गृह त्याग कला
एक चक्रा ग्राम रे समस्ते बड़ दुखी विरह भावपन्न हेले। विराट देश रे अमंगल से दिन ठार जात हला। पिता हड़ाई ओझा माता पद्मावती अप्रकट हो गले। नित्यानंद बाल्य संगी मान मध्य कई तीर्थ पर्यटन बाहरी गले, कई वैराग्य अवलंबन कर गृहत्याग कले। विश्वरूप सन्यासी सह नित्यानंद प्रभु दक्षिण रे तीर्थ पर्यटन करथिबा समय 1510 ख्रीष्टाब्द पांडेरपुर ठारे विश्वरूप अप्रकट हो नित्यानंद प्रभु श्रीअंग लीन हो गले बोली कथित अछि। नित्यानंद अष्टकम written by Vrindavan Das Thakur. Saratchandra Bhranting Spuradamala Kanting Gajagating Hari Premanmatam Dhruta Paramasattam Smitamukham Sada Ghurna Netram Karakalita Vetram Kalibhidam Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Nirabadhi Bhaje Nityanandam Bhajana Tarukandam Nirabadhi अर्थात जहांकर श्रीमुखमंडल शरत्कालीन चंद्रंकर शोभातिशज्य को मध्य तिरस्कार करुची। जहांकर सुविमल अंग कांति परम मनोहर रूप रे शोभा पाउछि। जे मत्त मातंग सदृश मृदुमंथर गति रे गमन करती। जे सर्वदा श्रीकृष्ण प्रेम रे उन्मत्त। जहांकर कलेवर विशुद्ध सत्वमय जे निरंतर सहस्य बदन। जहांकर नयन जुगल सदा चंचल। जहांकर हस्तरे बेत्र शोभा पाउछि। जे कली कलुष समूह ध्वंस करती। श्रीकृष्ण भक्ति कल्पतरुर मूल स्वरूप से नित्यानंद प्रभु को मु सर्वदा भजन करुछि। ढुलिया ढुलिया चले बाहु तोली हरि बोले। ढुलिया ढुलिया चले बाहु तोली हरि बोले। दुनयने बहे नितायर पानी। दुनयने बहे नितायर पानी। ढुलिया ढुलिया चले बाहु तोली हरि बोले। ढुलिया ढुलिया चले बाहु तोली हरि बोले। दुनयने बहे नितायर पानी। दुनयने बहे नितायर पानी। आरे भाई निताई आमार दयार बोधी। आरे भाई निताई आमार दयार बोधी। जीवेरे करुणा करी देशे देशे फिरी फिरी। जीवेरे करुणा करी देशे देशे फिरी फिरी। प्रेम धन जाचे निरबधि। प्रेम धन जाचे निरबधि। अद्वैतर संगे रंग धरणी
रसानामाधारं सुजनगण सर्वसोमतुलं तदीकप्राणप्रतिम वसुधा जाह्नवीपतिं सदा प्रेमनमादं परमविदितं मन्दमनसां भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि जे निखिल रसर आधार जे भक्तगणंकर प्राण धन त्रिजगतरे कुत्रापि जहांकर तुलना नहीं जे प्राणापेक्षा प्रियतर श्री वसुधा जाह्नवी देवींकर प्राणपति जे निरंतर प्रेमनुमत्त जे मंदमना व्यक्तिगणकर नितांत अभिदित से श्रीकृष्ण भक्ति कल्प वृक्षर मूल स्वरूप श्री नित्यानंद मु सर्वदा भजन करुछि। परम करुण पतित पावन नित्यानंद प्रभु की सचिस्वन पृष्ठं निखिल जगदीष्टं सुखमयं कलौ मज्जीवोद्धरण करुणोद्दाम करुणं हरेर्व्याख्यो नादवा भवजलधि गर्भोन्नतिं हरं भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजनतरुकन्दं निरवधि। अर्थात जे गौरांगंकर अति प्रिय जे सर्व जगतर मंगल विधान करती जे परम सुखमय कलिजुगरे पाप हत जीवगणंकर उद्धार निमित्त जहांकर करुणार अवधि नाही जे दयार अवधि अरे भाई निताय आमर दयार अवधि नित्यानंद इज द लास्ट लिमिट ऑफ मर्सी अवधि मीन्स लास्ट limit of mercy Nityananda Dayar Avadhi said this verse says that is written जे हरिनाम संकीर्तन प्रसाद द्वारा दुस्तर भव समुद्र गर्भ खर्ब करुछन्ति अर्थात संसार सागर अवलीलाक्रम उत्तीर्ण हबार उपाय विधान करछन्ति श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलतिकार मूल स्वरूप सेही नित्यानंद प्रभु को मु सर्वदा भजन करुछि भजे नित्यानंदम भजन तरुकन्दं निरवधि। अये भ्रात नृणां कलि कलुषिणां किन्नु भविता तथा प्रायश्चितं रचयौ जदनाया सदो इमे भजन्ति त्वामिथं सह भगवता मन्त्रयति जो भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। हे भ्रात कली पापाच्छन्न जीवगणंकर गति कौन हब तुम्हें कृपा करी एपरी उपाय विधान करंतु जद्वारा सेमाने तुमर श्रीचरण लाभ करि पारंती एपरी भावरे जे जे श्री गौर भगवान सहित कथोपकथन जुक्ति परामर्श करंती श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलतार मूल स्वरूप से नित्यानंद प्रभु को मु भजन करुछि। परम करुण पतित पावन नित्यानंद प्रभु की परम करुण पतित पावन प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु की परम करुण प्रेम प्रदाता पतित पावन नित्यानंद प्रभु शुभाविर्भाव तिथि की
यथेष्टं रे भ्रात कुरु हरि हरि ध्वान मनीषं ततो व संसाराम्बुधि तरण दायो मयि लगेत् ईदं बाहुर्स्फुटे रटति रटयन ज प्रतिगृहम् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। हे भ्रातृगण, तुमने निरंतर हरिनाम यथेष्ट रूपे कीर्तन कर, ताले तुमମାନଙ୍କର भव समुद्र पार हवा निमित्त मु दायी रहिली। एपरी कही कही जे बाहु आस्फालन पूर्वक गृहे गृहे भ्रमण करती श्रीकृष्ण भक्ति कल्पतरुर मूल स्वरूप से नित्यानंद प्रभु को मु सर्वदा भजन करुची। बलात् संसाराम्बो निधि हरण कुंभोद्भव महो सदां श्रेय सिन्धुन्नति कुमुद बन्धुं समुदितं खल श्रेणी स्फुर्जस्तिमिर हर सूर्य प्रभमहं भजे नित्यानंदं भजन तरुकन्दं निरवधि। साधुगणकर संसार समुद्र शोषण करी जे कुंभरु जात अगस्त्य स्वरूप अर्थात जे अनायासरे श्रीमद भक्तगणकर उद्धार साधन करती, जे जीवगणकर कल्याण समुद्र उद्वेलित करने निमित्त चंद्र रूपे समुदित होउचंती, अर्थात जे अशेष रूपे जीवर मंगल विधान साधन करती, जे दुर्जनगणकर पापांधकार विनाश करने निमित्त सूर्य स्वरूप अर्थात जे पापी मानकर पाप राशि ध्वंस करती श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलतार मूल स्वरूप से नित्यानंद प्रभु को मु सर्वदा भजन करुछि। नटन्तं गायन्तं हरिमनुवदन्तं पथि पथि भजन्तं पश्यन्तं सोमपि नदयन्तं जनगणम् प्रकुर्वन्तं सन्तं सकरुण दृगन्तं प्रकलनात् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि। अर्थात जे नृत्य करी करी कीर्तन करी करी हरि बोल कही कही हरिनाम कीर्तनकारी निज भक्त गणक प्रति दृष्टिपात करी करी पथे पथे विचरण करती एवं जे सज्जन गणक प्रति करुण नेत्र रे ईक्षण करती श्रीकृष्ण भक्ति कल्प वृक्षर मूल स्वरूप से नित्यानंद प्रभु को मु सर्वदा भजन करुछि। परम करुण पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। परम करुण पतित पावन प्रेम दाता निताई की जय। परम करुण पतित पावन प्रेम दाता निताई की जय। सुबिभ्राणं भ्रातुकर सरसीजं कोमलतरं मीथो वक्त्रालोकच्छलित परमानंद हृदयं भ्रमन्तं माधुर्यैरह मदयन्तं पुरजनान् भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि भजे नित्यानन्दं भजन तरुकन्दं निरवधि।
अर्थात जे श्री गौरांगर सुकोमल कर कमल धारण पूर्वक परस्पर बदन चंद्र संदर्शन जनित परमानंद रे परिपूर्ण हुंती एवं आहामरी जे नगरवासी गण को सुय अनिर्वचनीय माधुर्य रे उन्मत्त करी चतुर्दिगरे विचरण करती श्रीकृष्ण भक्ति कल्पलतार मूल स्वरूप से श्री नित्यानंद प्रभु को मु सर्वदा भजन करुच्ची। नगरवासी गण को अनिर्वचन माधुर्य रे उन्मत्त करी चतुर्दिगरे विचरण करती। परम करुण पतित पावन प्रेमदाता निधाई की जय। परम करुण पतित पावन प्रेमदाता निधाई की जय। परम करुण प्रेमदाता पतित पावन नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु शुभाविर्भाव तिथि की जय। रसानाम धानं रसिकवर सद वैष्णव धनं रसागारं सारं पतित तडितारं स्मरणत परो नित्यानंद ष्टकमीदं अपूर्वं पठति ज तदंघ्री द्वन्द्वाब्जं स्फुरतु नितरां तस्य हृदये। अर्थात जे भक्ति रस समुद्र भक्ति रस समूह प्रदानकारी जे रसिक भक्तगणकर सर्वस्व धन जे निखिल रसर आधार भूत जे त्रिजगतर सार वस्तु जहाँकर स्मरण कले पापी गणकर परित्राण लाभ होता है सही नित्यानंद प्रभुंकर यही अति उत्तम अपूर्व अष्टक जे पाठ करिवे तांकर हृदय तदीय सुदुर्लभ श्रीपाद पद्म सुचारूपे स्फूर्ति प्राप्त हो इति श्रीमद् वृंदावन दास ठाकुर विरचितम श्री श्री नित्यानंद अष्टकम संपूर्णम। पतित पावन परम करुणा प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु की जय। पतित पावन परम करुणा प्रेम प्रदाता नित्यानंद प्रभु की जय। परम करुणा पतित पावन निताई की जय। प्रेम प्रदाता निताई की जय। परम करुणा पतित पावन प्रेम प्रदाता निताई की जय। परम करुणा पतित पावन नित्यानंद प्रभु शुभ आविर्भाव तिथि की जय। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके पूर्णेश्वर्ये श्री चतुर्भुज मध्ये रूपं तस्य भाति संकर्षणाख्यं तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। माया भर्ता दासु संगाश्रयांग सेते साक्षात् कारणां बोधि मध्ये यस्यैकांश श्री पुमानादिदेव तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यांशांश श्रीलो गर्भोदशायि जन्माभ्यदं लोक संघातनालं लोक स्रष्टुसुतिका धाम धातु तं नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यांशांशांश परात्मखीलानां उष्टा विष्णुर्भाति दुग्धाब्धिसायि ह्योणी भर्ता जत्कला सोप्यनंत तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जय जय परम करुण पतित पावन श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय। जय जय पतित पावन परम कारण प्रेम प्रदाता निताई की जय। जय जय परम कारण प्रेम प्रदाता पतित पावन नित्यानंद प्रभु की शुभ आविर्भाव तिथि की जय।
नित्यानंद प्रभु की शुभाविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रीवासंकर प्रीति परीक्षा। नित्यानंद प्रभु को श्रीमन महाप्रभु श्रीवास पंडित को समर्पण करते। श्रीवास पंडित महा आनंद रे नित्यानंद प्रभु को निज घर रखिदेले। बाल्य भाव रे नित्यानंद प्रभु निज हाथ रे भात खाती ना। श्रीवासंगरिणी मालिनी देवी माँ परी नित्यानंद को पुओ भली आदर करती। तेणु मालिनी देवी निज हाथ रे भात खुआई दियंती। दिने श्रीवास पंडित सहित नित्यानंद प्रभु कृष्ण कथा होते। यही समय श्रीमन महापुरुष पहुंची श्रीवास पंडित को परीक्षा करने तो कहले, श्रीवास ये अवधूतर जाति कूल किछि ठीक नहीं, यहाँ को सदाबले कहीं घर रखुच। जदि तुम जाति कूल रक्षा करने चाह ताले अवधूत शीघ्र घर बाहर कर दियो। किंतु श्रीवास कहले, मदिराज भनी जदि नित्यानंद घरे, मदिराज भनी जदि नित्यानंद घरे, जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे, जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे, तथापि आमारो चित्ते नाही को अन्यथा, तथापि आमारो चित्ते नाही को अन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे को कथा, सत्य सत्य तुम्हारे को। श्रीवासंग ठारू दृढ़ विश्वास वाक्य शुणी महाप्रभु हुंकार करी कहिले, श्रीवास नित्यानंद प्रति तुम एते बड़ विश्वास, मोर गोप्य नित्यानंद तुम्हें किपरि जानिल, तेणु तुम ऊपर मोर बड़ संतोष। बेले बेले नित्यानंद प्रभु श्रीमन महाप्रभु घर को जाई बाल्य भाव रे सची माता चरण धरवा को जाती। किंतु सची माता दौड़िक बाहर जाती। दिने सची माता स्वप्न देखी पुत्र विश्वम्भर को कहले, तू आओ नित्यानंद 5 वर्षर बालक रूपे मो घरे बुलुच, तू श्याम वर्ण निताई गौर वर्ण। धाई जाई ठाकुर घरे प्रवेश करी रामकृष्ण दुई मूर्ति को आनिल। तू बलराम मूर्ति धरिचु, निताई कृष्ण मूर्ति धरिच। 4 जन मिसी नाना प्रकार कोंदल करछ। मते नित्यानंद माँ बोली डाके, कहे माँ मते खाइबा को दे, मते भारी भोक लगुची। या शुणी विश्वम्भर कहले, बड़ सुस्वप्न देखिल माँ, ये कथा काहू कहब ना। नित्यानंद तुमको खाइबा को अन्न मागुथले, तेणु आज नित्यानंद को डाके आण, आम घरे भोजन करिवे। सची माता एक कथा शुणी नाना सुस्वादु खाद्य रंधन कले। नित्यानंद प्रभु पाक जाई निमंत्रण करी घर को डाकी आनले। हाथ पाद धोई दुई प्रभु एक स्थान रे बसिले। त्रेता जुगरे कौशल्या घरे श्री राम और लक्ष्मण एकत्र बसी जेपरी भोजन करथले सेहीपरि शोभा पाइला। सची माता परिवेशन कले, दुई प्रभु भोजन करी बसंती। सची माता द्वितीय बार परिवेशन करने को आसी देखती तो दुई जन जाक 5 वर्षर शिशु रूप विश्वम्भर कृष्ण वर्ण, नित्यानंद शुक्ल वर्ण मनोहर वेश। दुई जन उलग्न, दुहे चतुर्भुज रूप विश्वम्भर शंख चक्र गदा पद्म, नित्यानंद हल मुसल धरछन्। कृष्ण बलराम श्रीवत्स कौस्तुभ मकर कुंडल विभूषित होइछन्ति। सची माता निजर बोहू को पुत्र हृदय थिबार देखिले। एपरी अपूर्व
अपरूप देखी सचीमाता मूर्छा होकर तले पड़गले। हाथ रू भात थाली खसी खसी पड़ी घरे बिंची गला। विश्वम्भर सांगे सांगे उठी हाथ धोई मां को भूमि उठी सांत्वना देले। नित्यानंद को देखी सचीमाता आदर रे तांको मुख को देखु थांती। विश्वम्भर मां कहले मां नित्यानंद को तुम पुत्र बोली जान तांको मो ठार अधिक स्नेह आदर कर। या शुणी सचीमाता कहले नित्यानंद तुम्हें आज ठार मोर पुत्र हेला। तुम्हें दुई जन मोर दुई पुत्र हेला। या कही अश्रुल नयन रे पुत्र पुत्र बोली नित्यानंद को कोल करी पकेले। नित्यानंद प्रभु मध्य पुत्र भाव रे सचीमाता चरण तले दंडवत करी कहले मां तुम्हें जहा कहिलो ताहा सत्य करी मानली। आज ठार मु तुमार पुत्र हेली। पुत्र अपराध केबे किछि धरिब ना। एपरी दुई पुत्र को देखी सचीमाता खूब आनंद अनुभव कले। नित्यानंद प्रभुଙ୍କର श्रीवास संगमने अपूर्व लीला प्रदर्शन। नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित रही श्रीवास को बापा मालिनी देवी को मां परी प्रीति करती। अहर्निश बाल्य भाव रे मालिनी देवी स्तन्यपान करती। स्तन रे दुग्ध नाही तथापि नित्यानंद स्पर्श करने मात्रे स्तन दुग्ध स्राव है। अपूर्व लीला। दिने ठाकुरंकर घी गिना गोटे काऊ आसी नहीं करी केउ आड़े पलई गला। पुणी गिना को केउठी पकई दे शून्य थंटरे आसी अगणा रे बसिला। या देखी मालिनी देवी बहुत दुख प्रकाश करी कांदिले। कारण श्रीवास पंडित जानले महाप्रमाद करिवे। एही समय नित्यानंद प्रभु सेठा को आसी देखिले मां कांचंती। नित्यानंद हसी हसी कहले मां काई कांच कौन है कुह मु ता खंडन करी। मालिनी देवी कहले हे श्रीपाद गोसाई कृष्णंकर घृत पात्रटी काउटी नहीं केउ आड़े पकई देछि। नित्यानंद प्रभु कहले हे माता एथिपाई किछि चिंता करो ना मु घी गिनाटी आनीदेवी तुम्हें आउ कांद ना। से नित्यानंद प्रभु काऊ कहले रे काऊ तू नहीं घी गिनाटी शीघ्र आनी दे। प्रभु का आदेश पाइबा मात्रे काऊ उड़ी जाई थंटरे गिनाटी धरी आसी मालिनी देवी को पाखरे थोईकरी बाहरी गला। या देखी मालिनी देवी आश्चर्य हो गले एवं नित्यानंद अपूर्व प्रभाव देखी कहले हे नित्यानंद तुम्हें गुरुंकर मृत शिशु को जमपुर आनी पारिथिल ना। अनंत भुवन जहांकर मस्तक उपरे अवस्थित जे पूर्वे लक्षण रूपे वनवास समय सीता को पालन और इंद्रजित को बध करते सही प्रभु तुम्हें काउठारू गिना आनीदेवा कि विचित्र कि बड़ महत् कार्य। निज स्तव शुणी नित्यानंद प्रभु हसी हसी बाल्य भाव रे कहले मां मु स्तन्यपान करी। नित्यानंद को देखा मात्रे मालिनी स्तन रे दुग्ध धरे। से नित्यानंद को स्तन्यपान करेले। नित्यानंद प्रभुंकर एपरि अचिंत्य भाव एपरि अचिंत्य प्रभाव लीला साधारण चिंता अतीत। दिने श्री विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु गृह लक्ष्मी प्रिया सहित महाप्रभु अच्छा। लक्ष्मी तांबूल जगौଛନ୍ତି। एपरी समय नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेमाविष्ट हो पागलों परी उलग्न अवस्था महाप्रभु घर भितर आसी पहुंची गले। महाप्रभु या देखी कहले नित्यानंद दिगंबर कहीं वस्त्र परिधान कर। या कही महाप्रभु निजे वस्त्र पिंधे देले। सचीमाता नित्यानंद एपरी विचित्र भाव देखी हसुता। नित्यानंद तांकर ज्येष्ठ पुत्र विश्वरूप परी मने मने भावती। यापर सचीमाता नित्यानंद को 5 गोटी क्षीर संदेश खाइबा को देले। नित्यानंद से गोटे खाई अन्य 4टी फोपाड़ी देले। सचीमाता कहला हा संदेश गुड़िक कहीं फोपाड़ी देल। नित्यानंद प्रभु कहले सब गुड़ाक संदेश कहीं एकाठी देदेल। मां कहले घर तो आउ संदेश नहीं कौन खाइब। नित्यानंद प्रभु कहले घरे जाए देख अवश्य थिब। ता शुणी सचीमाता घर को जाई देखती तो
से 4टी सन्देश घर भितर अच्छी यह कौन से तो सन्देश 4टा बाहर फिंगिदेला घर भीतर आसला किमिया सची माता से सन्देश लगी धूली झाड़ी नित्यानंद प्रभु को देवा को आसिला आसी देखो तो नित्यानंद जो सन्देश को फोपाड़ी देते खाऊ माँ पचारे नित्यानंद या क्यूट पाइल नित्यानंद कहले मु जो सन्देश गुड़ी को फिंगी देली तुम्हें दुख कर पुणी इच्छा करी आनिले सची माता अद्भुत चरित्र देखी कहले तुम्हें किए से मु चिन्ह पारुनी तुम्हें निश्चय ईश्वर मत कहीं भंडामी कर बाल्य भाव नित्यानंद सची माता चरण धरवा धाइले माँ धाई बाहरी गले यहीपरि नित्यानंद अपूर्व चरित्र दिने नित्यानंद प्रभु बाल्य भाव उलग्न अवस्था हसी हसी दुई नेत्रु प्रेमाश्रु धारा बहुची एपरी भाव विभोर रे हुंकार करी नृत्य करी विश्वम्भर महाप्रभु को बसी स्थान को आसिले महाप्रभु उलग्न अवस्था देखी निज मस्तकर बसन नहीं नित्यानंद को पिंधे देले निजे सुगंधी चंदन श्रीअंग लेपन करदे फूलमाल पिंधे आसन बसे स्तुति कले नामे नित्यानंद तुमी रूपे नित्यानंद 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 तुमी नित्यानंद राम मूर्तिमंत तुमी नित्यानंद नित्यानंद राम मूर्तिमंत महाप्रभु नित्यानंद ठार खंडे कौपिन मागी आनी ताको छोट छोट करी चिड़ी समस्त भक्त को बांटी दे कहले या समस्ते मस्तक बांध कृष्ण भक्ति मिल घर को नहीं पूजा कर तापरे महाप्रभु समस्त भक्त को नित्यानंद पादक पान करने को आदेश देले आज्ञा पाई समस्ते नित्यानंद चरणामृत सेवन कले निजक धन्य मन कले समस्ते महामत्त हुई दुई प्रभुंकर सह गान कीर्तन नृत्य कले महाप्रभु भक्त मान कहले हे भक्तगण ए नित्यानंद को श्रद्धा करती से मते श्रद्धा करती यांकर चरण शिव ब्रह्मा वंदना करती तीलाब्धे देखो यहाँ को द्वेष करिवे जे से मोर जेड़े बड़ भक्त हेले सुधा मोर प्रिय नहंती यहाँ पवन जहाँ देहरे लागिब से कृष्ण प्रेम भक्ति पाइब भक्तगण या शुणी जय जय ध्वनि कले प्रेमदाता निताई की पतित पावन परम करुण प्रेमदाता निताई